गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो आप लोग? चलिए बेटा, हमने आपको इसके पहले का वीडियो जो रीजनिंग का था ना, उसमें मैंने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे। मैंने डाइस का एक भाग आपको पढ़ाया था कि किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है ये पता करना। तो उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने बेटा पढ़ाया था। तो जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं बेटा, डाइस पार्ट 1 नाम का है बेटा, देखिए यूट्यूब चैनल पे मेरे आपको मिलेगा। पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा 2-3 बार, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, तो बेटा चाहे 3 डाइस चाहे 4 डाइस ऐसे दिए रहेंगे। जैसे बेटा मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पहले से लिखा हुआ है, देखिए एक डाइस के 4 फिगर हैं। तो हमने बोला जिस पर 2 डॉट है, जिस पर 2 डॉट है उसकी अपोजिट सरफेस कौन सी होगी। मतलब यहाँ पर 2 डॉट है ना, तो इसके नीचे क्या होगा बेटा, 2 डॉट है तो नीचे क्या होगा, मतलब ऐसे हमको पता करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एक डाइस के 4 फिगर दिए गए हैं, तो आपको बोला गया है कि जिस पर 6 है उसके अपोजिट सरफेस क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। बेटा इन सबको हल करने के लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। हमारा पहला वीडियो आप देखिएगा बेटा, ये सब 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए पहली चीज समझिए, ये 4 अलग अलग डाइस नहीं है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि एक डाइस के 4 रूप हैं, 4 फिगर हैं। तो ऐसी सरफेस जिस पर 2 पॉइंट है उसकी अपोजिट सरफेस कौन सी होगी। क्वेश्चन समझ में आया ना? चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, हमने बोला कि अगर एक डैश का एक फिगर हो तो उसको हल करने का 2 रूल, अगर एक डैश के 2 फिगर हैं तो उसको हल करने के 4 रूल। अब एक डैश के चाहे 3 फिगर हो, एक डैश के चाहे 4 फिगर हो, एक डैश के चाहे 5 फिगर हो, या चाहे जितने फिगर हो, आप एक साथ 2 ही फिगर का यूज करके सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो कुछ कॉमन है इसमें कुछ कॉमन है। ये 5 है, इसमें भी 5 है। और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। यहाँ 4 है, यहाँ पर नहीं कॉमन है। इन दोनों सरफेस में क्या कॉमन है बेटा? 5। तो बेटा टोटल 6 डिजिट हो गए, 6 ही तो होंगे बेटा। देखिए हमको ये जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, तो जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होगी। हमको 2 डॉट के अपोजिट सरफेस पता करनी थी। तो यहां ऊपर 2 है तो यहां पर 6 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगी बेटा? 6। आंसर हो गया। 2 डॉट के अपोजिट 6 वाला आएगा, आंसर हो गया। समझ में बात आई? कोई मतलब नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने इन दोनों से ही हल कर दिया। अब चलो दूसरा बताते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों से हल करूं, आपको एनालिसिस करा रहा हूं बेटा, आपको बोला था ना एमबीबीएस से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो बेटा एनालिसिस करवा रहे, एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। इन दोनों से हल किया तो आंसर एग्जैक्ट आया। इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3। तो बेटा कॉमन क्या इधर? 2 लिख दे रहे ऐसे, 2 और 3 कॉमन है। 2 और 3, इन दोनों में 2 और 3 कॉमन है। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है बेटा? 4, 6। तो बेटा इनके पीछे 4 होगा या 6 होगा। तो बेटा ये दोनों लिया तो संभावना 2 के पीछे पता करना था ना, तो 2 के पीछे 4 होगा या 6 होगा। तो बेटा संभावना में देखिए, इन दोनों को लिया तो एग्जैक्ट आंसर आया, इन दोनों को लिया तो बेटा पॉसिबिलिटी में आंसर आया, क्योंकि यहाँ इन दोनों में 2 और 3 कॉमन है। तो 2 सरफेस नहीं दिखाई देगी। कौन कौन से नहीं दिखाई दे रही है? 4 और 6। तो 2 के पीछे 4 होगा या 6, 3 के पीछे 4 होगा या 6, तो संभावना आई। अब देखो बेटा, अगर मैं इनकी बात करूं, क्या कॉमन है? 4, 1, 6, कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 के अपोजिट इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। समझ में बात आ रही है ना? चलिए अब बेटा देखिए, अगर मैं इनको लूं, इन दोनों में लूं, क्या कॉमन है बेटा? कुछ कॉमन है? 6 कॉमन है। 6 कॉमन है, देखो 6 कॉमन, 4, 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4। तो क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
देखिए दो सरफेस कॉमन तो दो नहीं दिखेगी, 2 और कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। अगर इनको सॉल्व किया तो 2 और 3 संभावना में होगा, मतलब 6 और 4 के अपोजिट 2 होगा या 6 होगा। समझ में बात आई बेटा? आंसर तो यही आ चुका है। हम एनालिसिस करा रहे कि इन चारों में से कोई दो सरफेस लेकर, कोई दो रूप लेकर हल करते, इन दोनों में से किसी दो डाइस को लेकर हल करते, ठीक है ना? तो हमने इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दिया, आंसर एग्जैक्ट आया। बेटा देखिए फिर से समझाते, एक मिनट बेटा। अब देखिए ये एक डाइस के 4 फिगर है, कितने फिगर है? 4। हमें ऐसी सरफेस जिस पर 2 डॉट है उसके अपोजिट सरफेस कौन सी होगी? तो इन चारों में से किसी दो को लेकर हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप उन दोनों को लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। वो कोई भी दो डाइस हो सकता है, इनमें से कोई भी दो ले लो, ठीक है ना? वो तो हम चेक करने के लिए इतना बता रहे थे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा? 5। जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, और सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो बेटा देखिए हम पूरा बता देते इसमें, 5 के अपोजिट वही होगी जो सरफेस दिखाई नहीं देगी। तो कौन सी नहीं दिख रही है? 1। तो 5 के अपोजिट क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। अगर जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट, तो बेटा कॉमन सेम पोजीशन पर है तो 2 के अपोजिट क्या कितना आएगा? 6 आएगा। 4 के अपोजिट 3 आएगा। अब ये कोई भी दो लेकर सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, कोई भी दो लेकर सॉल्व करिए आंसर यही आएगा। थोड़ा सा इसमें देख लेते क्या कॉमन है। 1 2 3 कुछ कॉमन नहीं है, तो बेटा 2 के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। इसमें देखो क्या कॉमन है, 1 4 6 4 6 कॉमन है, 4 6 कॉमन है। 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 2 और 3 के पीछे 4 होगा या 6 होगा? आंसर तो आ गया था यहीं पे। अब इधर देखते हैं, ये क्लियर हो गया ना? अब देखो बेटा इधर हमें बताना 6 का अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। तो बेटा 6 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी? तो इन चारों में से कोई भी दो ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन है? देखिए ऐसे दो को लो जिनमें एक सरफेस कॉमन है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा बेटा। क्या कॉमन है? 6। और क्या कॉमन है? 2। 6 और 2 कॉमन है। देखो बेटा 6 और 2 कॉमन है, और हमको पता करना था 6 के अपोजिट। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है और 5। तो 6 2 के पीछे होगा, 1 होगा या 5 होगा? कौन सा होगा अभी क्लियर नहीं। तो इन दोनों से तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कॉमन है? 6 कॉमन है और 4 कॉमन है। 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4 कॉमन है। क्या क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। 1 नहीं दिख रहा है और 3। आंसर आ गया, देखो गौर से। इसमें 6 और 2 है तो इसमें 1 और 5 है। इसमें 6 4 है तो इसमें 1 3 है। तो इन दोनों में इधर 6 कॉमन है, इधर क्या कॉमन है बेटा? 1। तो 6 के अपोजिट कितना आएगा बेटा? 1। आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? देखो बेटा यहां पर 6 और 2 है, तो 6 और 2 के पीछे 1 होगा या 5 होगा? तो अगर मैं मान लूं कि हमें 6 के पीछे पता करना था, तो 2 वाले को थोड़ी देर के लिए डिलीट मार दो, तो 6 के पीछे 1 होगा या 5 होगा? यहाँ 6 के पीछे 1 होगा या 3 होगा? तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 1। तो 6 के अपोजिट 1। आंसर हो गया। चलिए ठीक है बेटा, इससे सॉल्व हो गया। और आगे देखते बेटा, इन दोनों को देखिए क्या कॉमन है, थोड़ा सा गौर से देख लीजिए क्या कॉमन है। 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। तो हमने ये बोला था कि अगर कॉमन है, कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है, तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट। हमको 6 के पीछे पता करना था, 6 के पीछे। तो जो कॉमन है सेम पोजीशन बना लिया जाए। अगर बना लेते बेटा, देखो समझने के लिए, बाकी ऐसे घुमा के बना लेंगे। इसको ऐसे घुमा दिया, 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। 4 2 और 1। देखो बेटा कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर, अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर, तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो कॉमन है वो सेम पोजीशन पर है। मतलब जिस सतह पर सेम पोजीशन का मतलब राइट साइड की सतह पर 4 है, इधर भी राइट साइड की सतह पर 4 है, तो ये कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है, सेम सतह पर है। सेम सतह पर है तो सेम सतह की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो 6 के अपोजिट 1 आएगा। एग्जैक्ट आंसर आया, ठीक है ना? इससे एग्जैक्ट आया, इन दोनों से कॉमन करके मिलाए। अब थोड़ा सा देखिए, आंसर तो आ गया ना बेटा, एनालिसिस कर रहे हैं।
गौर से देखिए कुछ कॉमन है इसमें, आंसर तो हर जगह आएगा। 3 2 5 4, 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6। और 6 कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है, 6 कॉमन है। तो अगर एक सरफेस कॉमन है और वो 6 है, इसका मतलब जो सरफेस दिख नहीं रही होगी वही 6 के अपोजिट है। तो कौन सी सरफेस नहीं दिख रही है बेटा? गौर से देख के बताइए। 6 के अपोजिट 1, 1 ही तो नहीं दिख रही है, 1 आंसर। ये भी हो गया क्लियर। चलिए बेटा गौर से वीडियो देखिएगा। इसके पहले वाला बेटा उसमें मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया है, बार बार बोल रहा हूं बेटा, उसको 1-2 बार देख लो, फिर सॉल्व नहीं करना बेटा, बस ऐसे 1 सेकेंड एक झटके में आंसर आएगा। और बेटा ये सब सीजीएल ये क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन नहीं है। सिंबल हो सकता है, क्या हो सकता है? सिंबल। मगर गौर से ये एक पासा के 4 फिगर, टोटल 6 सरफेस, टोटल 6 सिंबल होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। देख लो, 0 बोल लो, मल्टीप्लाई, परसेंट, माइनस, डॉलर, 1 2 3 4 5, बचा क्या बेटा? प्लस। आपको प्लस के पीछे क्या होगा ये पता करना। टोटल 6 ही सिंबल मिलेंगे बेटा, 6 से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये एक पासा के 4 फिगर है और एक पासा में 6 सत्ता होती है, तो 6 ही सिंबल होगा। प्लस के अपोजिट बेटा इन चारों में से कोई भी एक 2 ले लीजिए बेटा। चालाकी थोड़ा सा दिमाग में लाइए ना। हम ऐसे 2 को लेंगे जिनमें एक सरफेस कॉमन है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसमें बेटा कुछ कॉमन है, 0 कॉमन है, मल्टीप्लाई कॉमन है, 2 कॉमन है बेटा। 2 कॉमन है तो नहीं, छोड़ देंगे, आएगा भी मगर बाद में देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 0 माइनस मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं बता सकते। इसमें कुछ कॉमन है बेटा, प्लस कॉमन है। क्या कॉमन है? प्लस। 0% भी कॉमन है। नहीं देखिए बेटा, हम बोले कि वो लो जिसमें एक सिंबल कॉमन है, तो 2 वाला भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बेटा सिंबल देख रहे हैं। इसमें देखो क्या कॉमन है, प्लस नहीं कॉमन है, डॉलर नहीं है, परसेंटेज है, मिल गया ना, आंसर भी मिल गया। बाकी और से भी आएंगे, संभावना में आएंगे, उसमें हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। मगर बेटा जब एग्जैक्ट मिलेगा तो हम और को क्यों पॉसिबिलिटी वाले को क्यों लूं? क्या कॉमन है बेटा? क्या कॉमन है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के पीछे तो वही सरफेस होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटा इनमें कौन सा नहीं दिख रहा है? माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस नहीं दिख रहा है। तो परसेंटेज के अपोजिट क्या आएगा? माइनस। मगर हमको तो प्लस के अपोजिट बताना था ना। तो बेटा जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, इसके ऊपर परसेंटेज, इसके ऊपर परसेंटेज, इसका मतलब सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? प्लस के अपोजिट मल्टीप्लाई, ये आंसर है। समझ में बात आई? आप भी एनालिसिस करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, ये एक पासा के 4 फिगर दिए गए। कितने फिगर? 4। आपको बताना जिस पर 3 डॉट है उसके अपोजिट सरफेस कितनी होगी बेटा। 2 सेकंड से 5 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। हम चारों में से ऐसे 2 सरफेस को लेंगे, ऐसे 2 डाइस को लेंगे जिनमें एक सरफेस कॉमन है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखते हैं, अगर हमने इनको लिया तो कुछ कॉमन है बेटा। इसमें 3 डॉट है, इसमें 3 डॉट है, इसमें 4 डॉट है, इसमें 4 डॉट है। क्या बोलना? 3 डॉट। तो बेटा देखिए, अगर इनको लेंगे तो इसमें 3 डॉट कॉमन है और 4 डॉट कॉमन है। तो बेटा कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 2 डॉट वाला नहीं दिख रहा है, और कौन सा नहीं दिख रहा है? 3 वाला, 4, 5 नहीं दिख रहा है। तो बेटा 5 डॉट का आंसर, मतलब इन दोनों के पीछे, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा 3 डॉट वाला। तो 3 डॉट वाला होगा तो 4 डॉट वाला हमको नहीं चाहिए। तो 3 डॉट के पीछे ये दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। एनालिसिस करवा रहे बेटा, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहे। क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? 4 4 3 1, 4 वाला कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। एग्जैक्ट आंसर आएगा। जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है क्या बेटा? नहीं है ना, तो सेम पोजीशन बना देते हैं। देखो बेटा, अगर इसको बोलोगे तो एक ऐसे घुमा दिया जाए तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। बेटा ये 4 डॉट बन गया, ऐसे घुमा दिया। ये 6 डॉट बन गया, ऐसे घुमाया था ना, ऐसे घुमाया था। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? 5 डॉट। देखो बेटा, अब कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर हो गई। 4 4 हो गया, सेम पोजीशन। तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट। हमको 3 चाहिए था, तो 3 के अपोजिट क्या है बेटा? 6।
3 के अपोजिट 5, सॉरी 5, 3 के अपोजिट क्या है 5। देखो अगर इन दोनों को लिया ना तो 3 के अपोजिट बोल रहा है कि संभावना में 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। इसको लेंगे तो 3 के अपोजिट क्या मिल रहा है 5, इसका मतलब 5 वाला एग्जैक्ट आंसर है। समझ में बात आई नहीं आई, आ गई? तो बेटा देखिए गौर से फिर से रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन बेटा। अब कुछ क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ, उसको देखिए, ठीक है ना। 1 मिनट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है ना बेटा। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ फिर आप देखिए। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मान लो ये 2 हो गया, ये मान लो 3 हो गया, ठीक है ना। हमने बना दिया। अब बेटा पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में से आते हैं बेटा। ये थोड़ा आसान, मतलब आसान तो सब है, थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। देखो हमको बताना कि ये एक डाइस के 4 फिगर है। कितने फिगर है 4। एस्ट्रिक के अपोजिट क्या होगा, जिस पर एस्ट्रिक है उसके अपोजिट क्या होगा। तो इन चारों में से किसी 2 डाइस को लीजिए, किसी 2 पासे को लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन हो, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा बेटा। बाकी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो और रैंडमली करोगे तो चेक करना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या बेटा, इसमें @ कॉमन है, एस्ट्रिक। तो जो हमको चाहिए वो एस्ट्रिक है, इसमें @ इसमें 2 कॉमन है, इसका मतलब संभावना मिलेगा। इसमें देखो बेटा क्या कॉमन है, एस्ट्रिक कॉमन है प्लस कॉमन है, एस्ट्रिक कॉमन है प्लस कॉमन है, 2 चीज कॉमन है तो इसमें भी संभावना मिलेगा। इसमें कॉमन क्या बेटा, प्लस कॉमन है और डॉलर कॉमन है। अब देखो बेटा गौर से देखिए, अगर इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो आंसर इसमें प्लस कॉमन है और डॉलर कॉमन है, 2 चीज कॉमन है, तो बच क्या रही है एस्ट्रिक और ये बच रहा है। तो यही तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। समझ में बात आई। देखो बेटा हमने बोला था अगर 2 सरफेस कॉमन है तो 2 सरफेस दिखाई नहीं देगी, तो जो दोनों कॉमन है उसके पीछे वही दोनों सरफेस होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटा जो दोनों कॉमन है उसके पीछे वही दोनों होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। मगर हमको तो चाहिए था एस्ट्रिक ना बेटा, तो बाकी तो 2 दिख रही है, 2 गायब है, 2 4 सरफेस 2 ही तो बची, जो दोनों बची वही एक दूसरे के अपोजिट। तो बेटा ये दोनों बच रही है एक दूसरे के अपोजिट। समझ में बात आई। देखो बेटा अगर मैंने इन दोनों को लिया तो मामला ठीक हो गया। आंसर देखो समझा देते, इसमें कितने सिंबल हैं बेटा। देखो बेटा हमने ये दोनों ले लिया, @ है और क्या बेटा माइनस, 2 ही तो बचा टोटल। देखिए 2 2 4 2 6 ही तो सिंबल होंगे। तो बेटा इन दोनों के पीछे इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, लेकिन हमको ये सब नहीं चाहिए था, हमको एस्ट्रिक चाहिए था। तो एस्ट्रिक के अपोजिट क्या होगा बेटा 8, जो 8 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इनको देखो क्या कॉमन है और समझा। देखो इन तो सॉल्व किया तो ये आंसर देखो बेटा, और मिला लेते थोड़ा सा, हो सकता है एग्जैक्ट मिल जाए। अगर गौर से देखिए इसमें कुछ कॉमन है, इसमें @ कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है तो कुछ नहीं मिलेगा। बेटा गौर से देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक कॉमन है प्लस डॉलर, एस्ट्रिक कॉमन, क्या कॉमन एस्ट्रिक। एक सरफेस कॉमन, इसका मतलब जो दिख नहीं रहा है वही होगा। क्या नहीं दिख रहा है बेटा, यही वाला तो सिंबल नहीं दिख रहा है। आंसर समझ में बात आई। चलिए अगला क्वेश्चन, आसान बहुत है बेटा, एक बार समझ लिया जाए। हमको ए के अपोजिट पता करनी, जो सरफेस ए है उसके अपोजिट में क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी 2 ले लीजिए। देखो बेटा इसमें कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, FBCA तो आ गया बेटा। टोटल 6 सिंबल, क्या नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा ना, ई है, F नहीं दिख रहा, F है। अरे कौन सा, ABCD नहीं दिख रहा है बेटा। देखिए ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, आंसर है। देखो बेटा अगर 2 सरफेस 2 डाइस को लिया, अगर उनमें एक सरफेस कॉमन, तो जो कॉमन उसके पीछे वही होगा जो दिख नहीं रहा है। तो बेटा क्या नहीं दिख रहा, डी तो नहीं दिख रहा, तो ए के अपोजिट डी, यही आंसर, खत्म। आगे बढ़ जाओ, लेकिन एनालिसिस करवाना और भी सॉल्व करना, ठीक है ना। चलो इन दोनों से नहीं सॉल्व करते, ये आंसर आ चुका है, ए के अपोजिट डी बेटा, फाइनल आंसर। हाँ चलिए इन दोनों को चेक करते हैं, क्या कॉमन है, ई और सी, ई और सी कॉमन है,
तो क्या क्या बच रहा है, ए और डी। ए डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, देखो बेटा ई और सी कॉमन है, तो बच क्या रहा है, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन सी नहीं दिख रही है बेटा, बी नहीं दिख रहा है, सी डी ई सॉरी डी एफ, तो ई सी के पीछे बी होगा या एफ होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई ये होगा। बचा क्या बेटा, ए डी, तो ए डी एक दूसरे का अपोजिट, तो बेटा इससे भी तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे देखते हैं, इसमें देखो बेटा क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, सी एफ डी, केवल सी कॉमन, केवल सी कॉमन, जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, हमको ए पता करना था, तो ए के अपोजिट डी, आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अब देखो बेटा आप कुछ भी सिंबल बोले, कलर बोले, यहां पर हमने कलर के नाम ले लिए, तो क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा हमको पता करना येलो के पीछे क्या होगा, येलो पीले कलर के पीछे क्या होगा, तो कोई सा भी दो ले लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन है। क्या कॉमन है, इधर ब्लू है, ब्लू है, सेम पोजीशन है, और क्या कॉमन है, ऑरेंज, इधर भी ऑरेंज। देखो बेटा ब्लू ऑरेंज, दो सरफेस कॉमन, बी लिख दिया, ब्लू ऑरेंज, ये दोनों कॉमन है। तो बेटा बची कौन कौन सी, अगर दो सरफेस कॉमन है तो उन दोनों के पीछे वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको येलो कलर चाहिए था, और येलो कलर के पीछे यहाँ पर बेटा देखिए येलो कलर के पीछे वायलेट होगा कि नहीं होगा, आंसर हो गया। आगे चेक करने की क्या जरूरत है, हो गया आंसर। भाई इन दोनों के पीछे क्या होता है उससे क्या मतलब है, पता भी कर लेते। कौन कौन सा कलर हो सकता है बेटा, देखो ब्लू ऑरेंज, कौन कौन सा नहीं दिख रहा, रेड, तो बेटा रेड हो सकता है, इनके अपोजिट रेड हो सकता है, एक और भी रोज, रोज हो सकता है। हमको तो येलो चाहिए था, तो येलो कलर के पीछे वायलेट हो गया। चलो ठीक है, ये तो आंसर फाइनल आंसर खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन और भी समझा देते इसमें, चलो ठीक है। इसमें बेटा देखो क्या कॉमन है, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, क्या नहीं दिख रहा, एक सरफेस कॉमन है, कौन सी कॉमन है, येलो कॉमन है, येलो कलर कॉमन है, और ब्लू, अरे सॉरी दो कॉमन है, येलो ब्लू, येलो ब्लू, ऑरेंज रेड, संभावना मिलेगा, क्या मिलेगा, संभावना, पॉसिबिलिटी मिलेगी। चलो ठीक है, इनको ले लो। क्या कॉमन है, ऑरेंज नहीं है, वॉयलेट नहीं है, ब्लू नहीं है, कोई कॉमन नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। बेटा एनालिसिस करवा रहे, जरूरी थोड़ी ना है कि हम पहले दोनों से तो आंसर आ ही चुका है ना। चलिए ठीक है, क्या कॉमन है, रेड रोज येलो, रेड रोज येलो, तो बेटा क्या कॉमन है, येलो कलर, येलो ही तो कॉमन है, एक कॉमन है ना, क्या कॉमन है, येलो कलर कॉमन है। अब येलो कलर कॉमन है तो जो सरफेस नहीं दिख रही होगी तो वही तो होगा, तो कौन सी सरफेस नहीं दिख रही, वायलेट वाली, ये आंसर। समझ में बात आई। तो बेटा देखिए एक पासा के अगर दो फिगर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एक पासा का चाहे 3 फिगर दे, चाहे 4 फिगर दे, चाहे 5 फिगर दे, आप दिए गए फिगर में से एक साथ 2 को लेकर हल करना है। और एक साथ 2 को लेते तो कैसे हल करते बेटा, जो हमारा डाइस पार्ट 1 नाम का वीडियो है बेटा, 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना बेटा। ये 4 फिगर वाला मैंने करा दिया, 3 वाला तो और आसान होता है, 2 वाला तो बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा डाइस जो होता है ना, डाइस के 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट्स का क्वेश्चन ये है, अब जो बचा हुआ है डाइस का प्रसार है, पासा का प्रसार। तो बेटा अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पासा का प्रसार, फिर उसके अगले वीडियो में उसकी करेंगे प्रैक्टिस। तब तक के लिए आप आराम करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना बेटा, फिर मिलेंगे।